प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आप जानते हो कि जो क्लासेस हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो T2 के क्लासेस हैं और मैथ सब्जेक्ट है हमारा। क्लास है 8वीं का और 23 जून है आज डेट। इसका टॉपिक है मेंसुरेशन, जबकि सब टॉपिक है इसका पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड सर्कल। कल तक मैंने आपको सिखाया पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आज मैंने बोला, आपको कल ही बोल कर रखा था कि चलो कल मैं आपको सेमी सर्कल और सर्कल सिखाऊंगा, उसके हम पैरामीटर्स और एरिया कैसे निकालते हैं। हर एक फिगर के लिए अलग अलग अपनी अपनी जो फार्मूला होती है, जिसकी वजह से हमें आसानी बन जाती है। फार्मूला इसीलिए होती है ताकि हमें आसानी हो जाए कोई सवाल करने में। तो आज हमारे पास है जो सब टॉपिक मैंने ले लिया है, जिस पर हमें बात करनी है, जो हमें सीखना है, वो है ए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इसके साथ साथ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो चलो हम पहले ले लेंगे पहला क्वेश्चन। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमें जब निकालना होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होती है जिसको हम बोलते हैं 1/2 ऑफ 2 पाई आर। 1/2 ऑफ 2 पाई आर इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। चलो हम यहाँ पे ले लेंगे ये जो फिगर बनी हुई है, ये वाली फिगर जो बनी हुई है, इस फिगर में क्या है? ये जो है क्वेश्चन पहला मैंने लिया है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल बोलते हैं इसको, जो हाफ होता है, सर्कल का हाफ होता है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का हमें क्या लेना है? इसका हमें पेरीमीटर पहले निकालना है, फिर हमें इसके साथ साथ इसका एरिया भी निकालना है। लेकिन पहले हम इसका पेरीमीटर ले लेंगे। पेरीमीटर के किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ 2 पाई आर। पहले हमें देखना है यहाँ पे पाई, आपको पता है पाई का वैल्यू, लेकिन आपको आर निकालना है। यहाँ पे आर नहीं है, लेकिन आर किसके बराबर होता है? आर इज इक्वल टू d/2। इसका मतलब क्या है? रेडियस जो हमारी पास होती है, ये डायमीटर ओवर 2 होता है। डायमीटर यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो 12 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है ये इज इक्वल टू 12/2। दैट इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 12। सो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट? और हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है, तब हम इसको क्लियर करेंगे। अब जो हमें आर निकला है, अब हमें लिखना है 1/2 ऑफ 2 इंटू पाई किसके बराबर है? पाई है बराबर 22/7। और आर किसके बराबर है? आर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहां पे जाना है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे जब कसर कटती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कसर कटती है। न्यूमरेटर की कसर नहीं कटती है, डिनोमिनेटर की कसर नहीं कटती है। तो यहाँ पे हमें क्या करूंगा? मैं यहाँ को लिखूंगा इज इक्वल टू 2 1 2/2 इंटू 22/7 इंटू 6। ओके, अब मैं कसर काटूंगा, 2 और 2 खत्म हो गया है। इसका मतलब है ये किसके बराबर निकला है? 22/7 इंटू 6। समझ आ गया? अब किसके बराबर है ये? 2 6 12, 2 6 12 मान हो गया 13 डिवाइड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करना है ताकि हमें क्या निकलेगा? इसका पेरीमीटर निकलेगा। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पे रफ करूं थोड़ा, आप भी कर सकते हो, आपके लिए ही मैंने रफ किया है। 132 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 7 2 हो गया 14। इसका मतलब है हमें एक ही डिजिट लेना था, अब मैंने 2 ले लिए, तब भी छोटा पड़ता है, तो इसलिए 7 1 7। और 13 में से मुझे 7 निकालने हैं। तो नीचे क्या आएगा? नीचे 6 आएगा। ठीक है, ऊपर 2 आएगा, ऊपर से 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? 7 का टेबल लेना है और 7 के टेबल के हिसाब से मुझे 62 काटना है। 56 नहीं, 7 से 7 8000 56 7 9000 हम करेंगे। 63 निकलता है, इसलिए 8000 हम करेंगे।
56, तो नीचे क्या आया, 12 में से मैं 2 में से 6 नहीं निकलेगा, 12 में से मैं क्या ले लूंगा, 12 में से मैं 6 ले लूंगा, तो 6 बचा है। ठीक है, ऊपर पॉइंट आएगा, नीचे 0 आएगा। इसका मतलब है ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है 8.8 अप्रोक्सीमेटली इसका पेरीमीटर निकला है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 18.8 डैश। आप यहां पे भी रख सकते हो इसको, ये अप्रोक्सीमेटली है, AXP आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है कि हम कैसे निकालेंगे इसका सेमी सर्कल का, हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। अब इसका दूसरा ही पार्ट है, वो दूसरा पार्ट मैं सिखाने को जा रहा हूं। अब हमारे यहाँ क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहां पे लेकिन स्क्वायर है, हमें पता है आर किसके बराबर है। हियर आर इज इक्वल टू मैंने पहले ही बता के रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सो देयरफॉर 1/2 ऑफ पाई 22/7 के बराबर होता है, इनटू आर स्क्वायर 6 स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 2 1 2 2 11,000। ठीक है, अब यहां पे क्या निकला है, 11/7 इंटू 6 ठीक है, अब यहां पे क्या निकला है, 11/7 इंटू 6 36। ठीक है, अब इसको काटना है, नहीं कटेगा ये और ये ऐसे नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे करेंगे 11 से इसको करेंगे मल्टीपल। 11 6 66, 6 कैरी आया है, 11 3 33 और 6 हो गया 39/7। अब क्या करना है, अब रफ करना है और 396 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, जो वहां पे आंसर आएगा वो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो निकलेगा। ठीक है, वो उसका आंसर है। ठीक है, मैं जल्दी करता हूं इसलिए ताकि मुझे ये कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस तरीके से आप इसका एरिया भी निकाल सकेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है, दूसरे क्वेश्चन में सर्कल की बात है। इसका अगर पेरीमीटर निकालनी होगी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता भी दी है, 2 पाई आर इसके लिए, उसके लिए 1/2 ऑफ 2 पाई आर, इसके लिए 2 पाई आर। ठीक है, आप इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। जिस तरह मैंने वो पहला लिखा है 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है। जिस तरह वो पहले वाले क्वेश्चन हमने किए इसी तरह ये भी करने हैं। अगर आप ये करोगे इसका मतलब है आपने क्लियर किया है स्क्वायर और पेरीमीटर का, हम स्क्वायर और सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का हम कैसे निकालेंगे एरिया और पेरीमीटर। लिहाजा आप याद रखिए, क्वेश्चन नंबर पहले के लिए सिर्फ 1/2 आप इसको करना है। तो सेमी सर्कल निकला है जो मैंने आपको निकाल के दे दिया है। अब सर्कल का है, सर्कल में 1/2 आप नहीं करना है, बिल्कुल वही एग्जांपल करनी है, उसी तरीके से ये भी हम कर सकेंगे। तो आगे इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, कल और हमें क्या करना होगा। तो ये आपने सोचा है, समझा है, ये मैंने आपको सिखाया है। मैंने कोशिश की है कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आए इन दोनों में से, तो या तो मुझे मुझे इन्फॉर्म करो या मुझे कमिट करो, ताकि मैं दोबारा ये उठाऊं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे फिर बता देना, मैं 10 बार 20 बार जितने बार आप बोलोगे उतने बार मैं आपको सिखा सकता हूं। बाकी शुक्रिया।